अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है कि एंजाइम्स, कार्डियक एंजाइम्स सबको ही आते हैं। या देखो टॉप आई जो है मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट स्पेसिफिक है हार्ट के लिए। एक मायोग्लोबिन सबसे पहले जो राइज करता है ना, वो है मायोग्लोबिन। मतलब विद इन 3 आवर्स, आप कह लो फर्स्ट आवर में आपने चेक करना है ना, तो मायोग्लोबिन इस तरह आप पूछ सकते हैं वो। सीसीएमबी अगर री इन्फेक्शन को चेक करना है ना, क्योंकि जो टॉप आई है ना वो तकरीबन 6 घंटों में करता है राइस, उसके बाद ना ये तकरीबन हफ्ता लगाता है खत्म होने में। जबकि जो सीकेएमबी है वो भी 6 घंटों में राइस के लेवल ज्यादा होते हैं, लेकिन ये विद इन 2 to 3 डेज ये हो जाता है। तो अगर री इन्फेक्शन चेक करना है तो उसमें आपको सीकेएमबी ज्यादा बेहतर रहता है। ये इतनी सी बातें आपको पता नहीं चाहिए, सारे एमसीक्यूज हो जाते हैं। अगर प्रीवियस एमआई हो, ठीक है, रिसेंट एमआई है, दोबारा एमआई हुआ है, सीकेएमबी। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा हटके है। अब वो कहते हैं 6 घंटे हो गए हैं और चेस्ट पेन वगैरह चल रही है, जो भी है एमआई हुआ है, तो उसमें यार ट्रोपाई बेस्ट ऑप्शन है। अब वो अगर होगा नहीं ऑप्शंस में तो सीकेएमबी उसने कह दिया, वरना ट्रोपाई बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, वही है, क्रशिंग पेन है और सारी चीजें हैं, एमआई हुआ है बंदे को, ट्रोपाई से सवाल पूछ लिए। तो देखो 4 घंटों में चेस्ट पेन हो रही है, तब वो ट्रोपाई करवा रहा है, वहां 6 घंटों बाद जो सीकेएमबी करवा रहा था। ठीक है ना? तो सीकेएमबी मेजरली री इन्फार्क्ट में फायदा है इसका। तो अगर ऐसा उसने कुछ सिनेरियो दिया है, तब आप सोचोगे। सही है। अब वो कहते हैं कि एक बंदे को एंड स्टेज जनरल डिजीज है, तो कैसे मॉनिटरिंग करोगे? करेंगे तो हम ट्रोपाई के साथ ही। वैसे एंड स्टेज जनरल डिजीज में ना, जो ट्रोपाई है वो वैसे भी एलिवेटेड हो सकता है, क्योंकि किडनीज उसको नहीं रिलीज कर रही होती, तो एज रिजल्ट वो एलिवेट हो सकता है। तो इसके लिए आपको बड़ा कॉशियसली रह के इसको मॉनिटर करना पड़ता है। ये वाली बात समझने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रोपाई, एस्टिलेशन स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा? ट्रोपाई। सेंसिटिव एंजाइम कौन सा? ट्रोपाई। अच्छा, कितने से ज्यादा नॉर्मली होता है? 0.04 नैनोग्राम पर एमएल से, मतलब ना होने के बराबर। सही है, तो एमआई में ज्यादा हो जाएगा। मायोग्लोबिन अगर विद इन 1 आवर आपने चेक करना ना, फर्स्ट आवर में, तो मायोग्लोबिन। ये कुछ डिफरेंसेस आपने जानने हैं कि ये एमआई है कि नहीं। देखो, एमआई में ना रेट्रोस्टेनल क्रशिंग चेस्ट पेन होते हैं। सही है, और हाथ लगाने पे टेंडरनेस नहीं होती, हाथ लगाने पे दर्द नहीं होता। ये सिनेरियोस देखना जरा आप। इसमें कहता है कि एक 2 एम पे आ गया बंदा और सब कुछ नॉर्मल है उसका। सही है, मशीनरी वर्क है उसका, बड़ा मेहनत वाला काम है। ट्रोपोनिन भी नॉर्मल है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मस्कुलोस्केलेटल उसको की दर्द शुरू हुआ है। धीरे चेस्ट पेन है, ईसीजी भी नॉर्मल, और कार्टिलेजिनस चेंजेस मिल रही हैं एक्सरे पे। तो ये कोस्टोकॉन्ड्रल इंजरी हो सकती है, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस वगैरह कुछ हो सकता है। एक बंदे को लंबैगो है, लंबैगो मतलब लोअर बैक का पेन है, लंबर रीजन पे। तो साथ में ईसीजी वगैरह सब कुछ चीजें नॉर्मल है, और टेंडरनेस है फोर्थ और फिफ्थ रिब में, तो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है, मतलब इसको वैसे कोई हड्डियों का इशू चल रहा है। सेम सिनेरियो, लंबैगो है, टेंडरनेस भी आ गई है, तो ये कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है। वैसे आपने फिर भी ये सब कुछ करवा लेना है एहतियातन। अच्छा, अब एक बंदे को रेट्रोस्टर्नल क्रशिंग चेस्ट पेन है, ये ऐसी टिपिकल हिस्ट्री होगी। सही है, और साथ में एसटी एलिवेशन भी है एंटीरियर लिम्ब में, लीड्स में। कहते हैं एंजाइम्स नॉर्मल है। आपको आपको सॉरी आपको ये पता होना चाहिए, जो एंजाइम्स है ना, वो इनिशियल स्टेजेस में नॉर्मल हो भी सकते हैं, लेकिन आप देखो ना बाकी चीजें तो चेक करो कैसे हैं। तो ये एमआई ही है, इतना तो कुछ वेट करके दोबारा करवाओगे ना, तो एंजाइम्स भी हो जाएंगे अब नॉर्मल।